नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। तो बहुत दिनों से अभ्यर्थियों की यह शिकायत थी कि जो UPSSC है वह लेखपाल की परीक्षा कब कराएगी, क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा थी यानी कि जो PET का एग्ज़ाम था वो काफ़ी दिन पहले ही करा दिया गया था, लेकिन इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी कि कट ऑफ कितनी गई है। रिजल्ट तो जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को ये नहीं पता था कि किसका चयन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए और किसका नहीं हो पाया है। तो आज एक मैसेज प्राप्त हुआ है, लगभग बहुत सारे अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे एक मैसेज आया है UPSSC की तरफ से, जिसमें दिया हुआ है कि प्रिय अभ्यर्थी, आपको विज्ञापन संख्या इतना पद की मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग हेतु औपबंधिक रूप से पात्र पाया गया है। कृपया परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि 19/6/2022 यानी कि 19 जून 2022 तक परीक्षा शुल्क जमा करें, अन्यथा आपके द्वारा उक्त परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया जा सकेगा। फ्रॉम UPSSC लखनऊ। तो ये मैसेज आया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास आया है, और ये मैसेज मुख्य रूप से ऐसे अभ्यर्थियों के पास गया है जिसका चयन हुआ है मुख्य परीक्षा यानी कि लेखपाल के मुख्य परीक्षा के लिए। अब हो सकता है कि किसी गड़बड़ी के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास नहीं जा पाया हो मैसेज, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब इस मैसेज को मैंने देखा तो फिर जाके वेबसाइट पे मैंने चेक किया, तो वेबसाइट पे एक नोटिस प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि वो नोटिस क्या है। तो इस प्रकार का नोटिस प्राप्त हुआ मुझे, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई थी। आज आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका चयन जो हुआ है वो मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल रिक्त 8085 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस आवेदन के सापेक्ष कुल 13,90,305 अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र सबमिट किए गए थे, यानी कि 13,90,305। ये संख्या तब थी जब हम लोगों ने PET का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद आप लोग को याद होगा कि एक फॉर्म भराया गया था राजस्व लेखपाल के लिए, जिसमें मुख्य रूप से 25-25 रुपये का शुल्क लिया गया था हम लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसमें बाकायदे दिया भी गया था कि अभी आप लोग का कट ऑफ नहीं जारी किया जाएगा, आप लोग पहले फॉर्म भरिए, फिर आप लोग का कट ऑफ जारी होगा, और कट ऑफ जारी होने के बाद फिर आप लोगों को शुल्क जमा करना होगा, यानी कि परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, फिर आप लोग का मेंस का एग्जाम होगा। तो ये उसी फॉर्म की बात कर रहा है। वो फॉर्म लगभग 13,90,305 अभ्यर्थियों ने डाला था। आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या 0 से कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग से पृथक करते हुए नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना यानी कि कुल 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट कर अहर घोषित किया गया है, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। फिर आगे दिया है कि गोपन अनुभाग पत्र संख्या इतना दिनांक 5/5/2022 द्वारा संसूचित कट ऑफ अंक यथावत प्रकाशित की जा रही है, यानी कि आज के दिन ही कट ऑफ अंक जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के गत निर्णय के अनुसार औपबंधिक है। कुछ अभ्यर्थी हैं 39 जिनका कुछ रोका गया है किसी समस्या के कारण, उन्हें देखा जाएगा, फिर आयोग जैसा करेगी उनके साथ निर्णय वह बाद में पता चल जाएगा उन्हें। तो उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता संबंधित परिणाम आयोग की वेबसाइट होम पेज के रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित देख सकते हैं। अभी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वहाँ पे मैं लेके चलूँगा आप लोगों को और बताऊँगा कि कैसे आप लोग रिजल्ट अपना देख सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है या नहीं हुआ है।
आगे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यथा अनारक्षित व ओबीसी 200 रुपये तथा SC/ST 80 रुपये के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग से 25 रुपये लिया गया था, अब जो है मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस जमा कराया जा रहा है, जो कि जर्नल और ओबीसी वालों को 200 रुपये की अदायगी करनी होगी, और वहीं बात करें SC/ST को तो उन्हें 80 रुपये अदायगी करनी होगी। आगे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा है तो शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपॉजिट विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी अंकित कर क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। तदनुक्रम में अभ्यर्थी एप्लीकेंट फ़ी पेमेंट मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है कि शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथा समय दी जाएगी। तो ये लोग लगभग 19 तारीख तक यानी कि 19 जून तक फ़ीस जमा करवा रहे हैं। फिर मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जुलाई या फिर अगस्त में ही आप लोग का मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके पहले कोई संभावना नहीं है। और प्रवेश पत्र अभी आएगा नहीं, लेकिन इन्होंने चेतावनी दे दी है कि भैया आप लोग को फ़ीस जमा करना ही होगा। यदि आपका नाम शामिल है लिस्ट में मुख्य परीक्षा के लिए तो आप लोगों को फ़ीस जमा करना होगा, तभी आप लोग को बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है, जो कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पे जो कट ऑफ बना है वह अनारक्षित हो गया, और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए एक ही कट ऑफ जारी किया गया है, यानी कि 62.96 नंबर का। वहीं हम बात करें अनुसूचित जाति का तो 61.80 नंबर, अनुसूचित जनजाति का 44.71 नंबर है। और इसी के साथ यदि हम बात करें क्षैतिज आरक्षण वालों का तो यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 49.84, विकलांग जन के लिए 51.12, महिला के लिए 64.74। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो महिला है उनका कट ऑफ सबसे अधिक चला गया है, और सैन्य वियोजित या फिर भूतपूर्व सैनिकों का 0.91 नंबर पे ही इनका चयन कर लिया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये तो हो गई इस नोटिस के बारे में जानकारी। चलिए अब हम ये जानते हैं कि आप लोग अपना कैसे देख सकते हैं कि आप लोग का नाम शामिल किया गया है या नहीं है किया गया है, और आप लोग फ़ीस कैसे सबमिट कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे आकर UPSSC का वेबसाइट डालना होगा, जो कि है UPSSC.gov.in। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप बटन पे तो इस प्रकार का कोई पेज खुल के आपके सामने आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि वेबसाइट का होम पेज खुल चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही दिया हुआ है कि क्लिक हियर टू व्यू मेन एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ राजस्व लेखपाल। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ पेज खुल के आएगा सामने, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, जेंडर आप लोग का क्या है, और वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालकर आप सी रिजल्ट पे करके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसे हम। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पे जेंडर में मेल या फीमेल डालना होगा, और फिर जब वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल देते हैं हम। इतना करने के बाद जैसे कि आप प्रोसेस करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया रहेगा, पोस्ट नेम दिया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, हस्बैंड और या फिर फादर नेम हो गया, और फिर नेटिव ऑफ यूपी हैं या नहीं है इसके बारे में दिया होगा, और कैटेगरी दिया होगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि मेन एग्जामिनेशन के वाले इसमें बॉक्स में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन अंडर एडवर्टाइजमेंट। अगर ये ऐसा लिख के आ रहा है तो यानी कि आप मान लीजिए कि आपका जो चयन है वह मुख्य परीक्षा के लिए कर दिया गया है। जब ऐसा होगा तो आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे फीस जमा करने की बारी आएगी। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि क्लिक हियर टू पे
मेन एग्जामिनेशन फ़ीस। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपका सारा डिटेल पहले ही दिया होगा, जो कि आपने सब कुछ भरा था पहले ही, तो उसी के आधार पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे बस एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा जिसे आप लोगों को भरना होगा। तो चलिए वेरिफिकेशन कोड भर देते हैं। वेरिफिकेशन कोड भरने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड जैसे ही करेंगे आप, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मांगेगा। कन्फर्म करने पे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पे खुल कर आएगा, जहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर होगा, किसके लिए आप भर रहे हैं, आपका कितना पेमेंट करना है, ये आपके कैटेगरी के हिसाब से अपने आप ही आ जाएगा। आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। ये सभी भरने के बाद आपको यहाँ पे चुनना होगा, यहाँ पे जो स्टेट बैंक करके दिया हुआ है यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा और फिर एक बार नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्टेट बैंक वाले के पास यहाँ पे टिक करना होगा। ब्लू टिक होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इस वाले बटन यानी कि प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। फिर आप लोग को सेव करना होगा। ऐसा करते ही आप लोग का कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार का आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड हो गया, अदर बैंक डिटेल कार्ड हो गया, SBI नेट बैंकिंग हो गया, SBI डेबिट कार्ड हो गया। अदर बैंक नेट बैंकिंग करेंगे तो आप लोगों से 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए UPI का भी है, तो हम UPI से ही इसे भर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं और फ़ीस जमा करने के बाद आप लोग को वहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि आप लोग का फ़ीस जमा हो चुका है। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।